अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम एक ज़बरदस्त उर्दू का थंबनेल बनाना सीखेंगे। उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले जो है बैकग्राउंड सेट कर लेना है। तो बैकग्राउंड का इमेज साइज़ आप लोगों को पहले से पता ही होगा। जो भी जो है थंबनेल होता है उसके बैकग्राउंड साइड यहाँ पे जो है यूट्यूब थंबनेल का ये वाला होता है। आपके सामने हाइट और विड्थ मैंने बता दी है, लंबाई चौड़ाई। तो उसके बाद इसको सेट करने के बाद आप लोगों ने जैसे यहाँ पे पहले से दिया हुआ उसको सिलेक्ट करें और ओके कर दें तो ये सेट हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये थंबनेल जो है पहले से भी बनाया हुआ है, तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए आप लोगों के पास ये बिल्कुल ये देखिए दाएं तरफ इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। इसको क्लिक करूँगा और उस थंबनेल को जो हम बनाना सीखेंगे उसको इंपोर्ट कर लूँगा। उसको इंपोर्ट करने का ये फ़ायदा होगा कि मैं जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि ये स्टेप मैंने कैसे किया है और आगे दूसरा स्टेप मैंने कैसे किया है, इस तरह आसानी हो जाएगी। तो ये वाला थंबनेल है, ये वाला थंबनेल आज हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉर्नर पे रख लेता हूँ और इसको रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन में इसको मैं छुपा देता हूँ। आई वाला बटन दबा के लॉक करके तो इसको छुपा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, बैकग्राउंड को सेट करना है। बैकग्राउंड सेट करने के लिए आपके सामने ये जो सबसे नीचे वाला बटन है इसको दबा के कलर वाले ऑप्शन पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ से कलर सिंगल कलर लेके यहाँ से सबसे पहले वाइट कलर ले लेना है। ठीक है, पहला काम हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इंपोर्ट कर लेता हूँ जो भी आपने चीज़ सामने रखी नहीं है। मेरे पास टेबल मौजूद है। ये टेबल मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, टेबल बनाने का तरीका सिखाया था। तो अगर आप लोग बनाना सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो में सीख सकते हैं। ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। सबसे इसको मैं चैनल को इस जो है टेबल को यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, और लेयर वाले बटन से इसको भी लॉक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से आपके सामने शेप वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, शेप्स। तो यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ और नीचे आने के बाद यहाँ से इसका कलर ले लेता हूँ लाल और फिर यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी थोड़ी मैं जो है क्या करता हूँ, मास्किंग करता हूँ। मास्किंग का क्या मतलब, मास्किंग का मतलब इसकी कटाई करना। तो इसके ऊपर मैंने मास्किंग के ऊपर भी पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों को करनी आती है तो ठीक है, वरना वो वीडियो देख लें। ये पिक्सल लैब ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर ये वाली वीडियो मौजूद है। ठीक है, अच्छा यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं। मैं इसको मास्किंग को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर रख के इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से इसको थोड़ा सा जितना आप लोगों ने लंबा चौड़ा गोल मटोल करना कर लें इसकी, और यहाँ से ओके कर दें। ठीक है, और यहाँ से आउट कर दें तो ये कटिंग हो जाएगी। अभी बन गई। अब इसको मैं क्या करता हूँ, बड़ा करता हूँ, बड़ा करके इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको भी लॉक कर देता हूँ फ़िलहाल। और बहुत सारे काम वो करते हैं। उसका एक और शेप ले लेते हैं और उसका कलर यहाँ से मैं येलो वाला ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे इस पट्टी को रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं वो हम करके फिर उसके बाद टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट तहरीर वगैरह कैसे लिखने हैं वो बता देता हूँ। ये सारा काम हो गया। अच्छा, अगर आप लोग मुझसे बराह रास्त भी सीखना चाहते हैं तो भी आप लोग जो है सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी थोड़ी फ़ीस होगी। तो आप लोगों को रोज़ाना मैं जूम के ऊपर भी सिखा सकता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आप लोग उस वक्त सवाल भी पूछ सकेंगे। यहाँ पे आप लोग सवाल तो कमेंट में पूछ सकते हैं, वैसे तो नहीं पूछ सकते। यहाँ पे मैं शेडो वाला ऑप्शन ले लेता हूँ और यहाँ से ब्लरनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ और यहाँ से वाई पोजीशन थोड़ी सी इस तरह कर देता हूँ और ये वाली शेप में थोड़ी सबसे नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, इसको पकड़ के यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, ओपेसिटी थोड़ी सी इसकी 0 कर देता हूँ और ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर इसकी सेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये काम हो गया। इसको लॉक कर दिया मैंने सबसे नीचे रख के। उसके बाद तहरीर है तो ए वाला बटन नीचे आपको नज़र आ रहा है, उसको दबाने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट्स के लिए डबल क्लिक करके यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए
रिजल्ट मोबाइल से बना। ठीक है, ये तहरीर मैंने लिख ली, ओके कर दी। और इसका कलर मैंने यहाँ से कलर वाले ऑप्शन से इसका कलर भी मैंने वाइट ले लेता हूँ, येलो ले लें आप लोगों की मर्ज़ी, मैं वाइट ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है, फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन के बाद यहाँ पे ऊपर असलम फ़ॉन्ट जो है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, असलम फ़ॉन्ट। अच्छा, ये असलम फ़ॉन्ट आपको कहाँ मिलेगा? ये मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। वहाँ पे आपने जाकर ऊपर सर्च वाले ऑप्शन में सर्च कर लें असलम लिख के, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे हज़ारों फ़ॉन्ट मौजूद है, लिखा है, इसको यहाँ पे सेट किया और इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर रखा। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, इसको भी लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के साथ ही मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी वाला बटन होता है और यहाँ मैं मज़ीद लिख देता हूँ चार्ट अब मोबाइल में बना। ठीक है, डन, ओके। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अब मैं थोड़ा ये क्या करता हूँ, जो चार्ट वाला बटन है यहाँ से कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कलर वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और जो चार्ट वाला बटन है चार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से उसको लाल कर देता हूँ, बाकी सबको सफ़ेद काला और चार्ट वाले बटन को यहाँ से लाल। तो इस तरह ये थंबनेल तैयार हो चुका है। इसको मज़ीद अगर आप लोग बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपका थंबनेल तैयार है। उसके बाद आप लोगों ने सेव कर लेना। सेव करने के लिए आप लोगों के पास ये वाला ऑप्शन यहाँ से इसको दबाएं और सेव इमेज, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग कस्टम से अल्ट्रा पे सेव करें और यहाँ से सेव टू गैलरी वाला बटन दबाएं तो ये आपका सेव हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।